अहमदाबाद विमान हादसे पर रो पड़े हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। गवाया अपना दोस्त तो निकल पड़े आंसू, भीगी आंखों से दी सभी को श्रद्धांजलि। हादसे पर आई बड़ी खबर, किस वजह से हुआ हादसा जानकर दंग रह जाएंगे। क्या प्लेन से पक्षी टकराया था या विमान खराब था, सच्चाई जान लीजिए। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाने का काम कर दिया। भारत के लिए सबसे बड़ा हादसा है। ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ, किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हादसे के बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। काफी हद तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सामने आई है हादसे के पहले की, उसने भी सारी परतों को खोल दिया है। इस हादसे की पूरी सच्चाई आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस हादसे पर क्या कुछ कहा है। जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री को इसके बारे में जानकारी मिली, वो काफी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया के दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे की खबर दुखद और पीड़ादायक। मैं यात्रियों व विमान स्टाफ की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बता दें कि इस हादसे में 240 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हालांकि रमेश विश्वास बचे हैं, जिन्होंने हादसे के पीछे की वजह भी बताई है। रमेश ने क्या कुछ कहा है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस हादसे ने कैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को परेशान किया, पहले उसके बारे में जानिए। आपको बता दें कि जो विमान हादसा हुआ है उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हुई है। वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन विमान हादसे का शिकार हो गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विजय रूपाणी काफी अच्छे दोस्त थे। यही वजह है कि उनकी मौत की खबर ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सदमा दिया। उनके लिए ये ऐसा है जैसे कोई दोस्त चला गया हो। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री की आंखों में आंसू आ गए। इस विमान हादसे पर उन्होंने शोक जताया, लेकिन आपको बता दें कि कुछ कमियों को अगर दूर किया जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा टल सकता था। जो खबर सामने आ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें दावा किया जा रहा है कि विमान में पहले से ही खराबी थी, लेकिन इसके बावजूद उसको दूर नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर भी कई सारी तस्वीरें आग की तरह वायरल हो रही हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें विमान में बैठे एक युवक ने एयर इंडिया से कुछ शिकायत की थी। उसने कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसके सामने जो स्क्रीन लगी थी और जो बटन लगे हुए थे वो काम नहीं कर रहे थे। उसने इसकी शिकायत भी बाकायदा की थी। इसी बात को लेकर अब आधार बनाया जा रहा है कि विमान में पहले से ही खराबी थी। और जिस तरह से विमान के टेक ऑफ करने का वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को आप भी देखकर समझ सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। विमान जैसे ही हवा में जाता है तुरंत उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है और वो आगे निकलता जाता है। कुछ दूर जाने के बाद विमान क्रैश हो जाता है, जिसमें 240 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन खबर ये भी है कि जहाँ पर विमान गिरा वहाँ पर मौजूद कुछ और लोगों की जान गई। मतलब एयर इंडिया के विमान के अंदर जो बैठे हुए थे उनकी तो जान गई, लेकिन जो बाहर थे उनको भी जिंदगी से हाथ धोना पड़ गया। इस मामले की पूरी जाँच की जा रही है कि क्या कोई पक्षी विमान से टकराया था या इंजन में खराबी थी, उस बात का पता लगाया जा रहा है। विमान में रखा ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है, जिससे सब कुछ पता चल जाएगा। मगर एक साथ प्लेन के दोनों इंजन का खराब होना किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि विमान में 2 इंजन होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हादसा लापरवाही की वजह से हुआ है, खराब मेंटेनेंस की वजह से हुआ। एयर इंडिया का जो विमान है उसे बोइंग कंपनी बनाती है। अब उस पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन हादसों से सबक नहीं लिया गया और नतीजा है कि भारत में भी इतना बड़ा हादसा हो गया। ये अपने आप में हैरान करने वाला और परेशान करने वाला है। अब हर कोई मृतकों के लिए दुआएं कर रहा है और एक ही बात कह रहा है कि जो लापरवाही की गई, जो भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।